Hello, bachcho. Let's read the question. The figure here shows three arrangements of an electron and two protons. There are three questions. पहला है rank the arrangement according to the magnitude of the net force on electron due to the protons, largest first. Second, in situation C, is the angle between the net force on the electron and the line labeled D less than or more than 45 degrees. So let's read the key concept here. So the key concept is Coulomb's law. So अब हम पहले केस में बात करें तो यहाँ पे ये मान लीजिए प्रोटॉन है, दिस इज इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज अ प्रोटॉन. तो फर्स्ट केस में इस पे फोर्स इधर लगेगा और इस पे फोर्स इधर लगेगा. ये मान लीजिए आप F1 है, ये कुछ F2 है. तो नेट फोर्स जो है इसमें वो F1 माइनस F2 आ जाएगा. सेकेंड केस में सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये आपका प्रोटॉन और ये भी आपका. तो यहाँ पे इसकी वजह से भी F1 होगा और इसकी वजह से F2 होगा दूसरे वाले प्रोटॉन की. तो यहाँ पे नेट फोर्स आपका F1 प्लस F2 आ जाएगा. अगर अपन थर्ड केस की बात करें तो यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये आपका प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन. तो इसकी वजह से फोर्स होगा कुछ F1 और इसकी वजह से फोर्स होगा कुछ F2. दोनों परपेंडिकुलर हैं तो नेट फोर्स आपका रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो फोर्स है वो फर्स्ट केस में मिनिमम है, सेकंड में सबसे ज्यादा है, थर्ड में सबसे कम. तो फोर्स इन केस बी इज ग्रेटर देन फोर्स इन केस सी इज ग्रेटर देन फोर्स इन केस ए. तो ये तो आपके फर्स्ट वाले केस का आंसर होगा. और सेकंड वाले पार्ट में, जैसे ये सेकंड वाले पार्ट की अगर बात करें तो इसमें ये जो स्मॉल डी है, ये वाला आपका यहाँ से यहाँ तक का है कैपिटल डी. कैपिटल डी इसको, तो कैपिटल डी ज्यादा है स्मॉल डी से. तो ये वाला फोर्स F1 है और ये वाला फोर्स F2 है. अब क्योंकि कैपिटल डी ज्यादा है तो इसका मतलब फोर्स इनवर्स रेशियो में होता है डी के. वही जो कूलम फोर्स इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर. तो डी कम है कैपिटल डी से, इसका मतलब F1 ज्यादा होगा. तो अगर दोनों फोर्सेस इक्वल होते तो ये 45 डिग्री से पास करता. लेकिन क्योंकि F1 ज्यादा है तो ये जो रिजल्टेंट है ये कम एंगल बनाएगा 45 डिग्री के कंपैरिजन. तो ये जो रिजल्टेंट है यहाँ से पास करेगा. तो जो एंगल है आपका ये 45 से कम हो जाएगा. सो थीटा, मान लीजिए यहाँ पे एंगल थीटा है. सो इन दिस केस थीटा विल बी लेस देन 45 डिग्री. आई होप यू गेट द रिजल्ट. थैंक यू. तो यहाँ पे आपका जो पहला आंसर है वो ये हो जाएगा और दूसरा आंसर होगा थीटा लेस देन 45 डिग्री. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.